अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حضرات आज का ये अज़ीम शान बाबरकत रूह परवर मुक़द्दस प्रोग्राम जिसमें हम और आप तमामी हज़रात शरीक सआदत हैं, मुबारकबाद के काबिल है। इस गांव के वो तमाम जियाले मुसलमान, खुसूसन मुखय्यर कौम आली जनाब मोहतरम इरफान भाई और उनकी पूरी टीम और इस टीम की सरपरस्ती फरमा रही वो अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत जिन्हें हम अल्लामा महफूजुर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के नाम से जानते हैं। दुआ करें रब्बुल औला की बारगाह में परवरदिगारा जिन जिन बच्चों ने भाइयों ने इस जश्न नूर को रचाने बसाने सजाने में जिस भी तरीके से कोशिशें मेहनतें शिरकतें की हैं, मौला ताला उनकी मेहनतों के लायक नहीं बल्कि अपनी शान करीमी शान अता के लायक बदलाता फरमाए। मुबारकबाद के काबिल है हज़रात। जिस वक्त लोग अपने बिस्तर इस्तराहत की ज़ीनत हो जाते, आप अपने आरामदेह बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल, अहले बैते अतहार, शुहदाए करबला, मजलूमीने करबला, असीराने करबला की अज़ीम शान महफिल नूर में हाजिरी की सआदतें हासिल की हुई। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। बेहतरीन मस्त व बेखूद कर देने वाली तरन्नुम रेजी से हमारे कुलूब मुस्तनीर फरमा रहे थे। एक अजीम मद्दा है रसूल खैर वरना, और उसके बाद आए हमारे मोहतरम नूर भाई। इतना दर्द था उस कलाम में, लेकिन आपने बहुत तवज्जो से सुनी नहीं, वरना इस कलाम में पूरी महफिल को तड़प जाना चाहिए। हमारे मोहतरम नूर भाई इंशाअल्लाह और आपको कलाम सुनाएंगे, क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी, तो मैंने अपने नूर भाई से कहा अब मुझे माइक दे दो, क्योंकि आप जानते हैं तो प्रोग्राम का वक्त ही है, लेकिन कुछ
मेरे ऊपर कुछ असरात कुछ ज़्यादा ही है, कुछ परेशानी है। थोड़ी देर में गुफ्तगू की सआदत हासिल कर लूँ, मेरे बाद इंशाअल्लाह सुहेल जाफराबादी साहब आएंगे, हमारे नूर भाई मद्दाहन रसूल नाम और मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमाए। नाज़िम जलसा बड़े बेहतरीन अंदाज में निज़ामत के काम को अंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह आखिर में दुआया कलिमात से नवाजने के लिए हमारे आपके रहबर हजरत अल्लामा महफूजुर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के खिताब से इस महफिल नूर का इख्तिताम होगा। आइए थोड़ी देर गुफ्तगू की सआदत हासिल करूँ। गुजारिश है जितनी देर आप बैठे थोड़ी तवज्जो से आप बातें सुनिए। बेटा इको कम कर दो, बेटा आवाज बढ़ा दो, इको कम कर दो। अभी नात पढ़ेंगे तो फिर इको बढ़ा देंगे। चूंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जलसे सुन्नियों में होते हैं, सबसे ज्यादा जलसे, और मालूमात के एतबार से अगर सुन्नियों को देखो तो जितने भी मसलक हैं हमारे हिंदुस्तान में, सबसे कम मालूमात दीनी अगर कोई रखता है तो सुन्नी रखता है, जबकि जलसे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होते हैं। आज इसकी वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि हमारे बेहतरीन आवाज के मालिक नात खां हजरात पढ़ते हैं। खैर आवाज क्या कहने, अल्लाह की बड़ी अजीम नेमत है। तो आप मस्त हो जाते हो, खूब दाद दहेश वाही करते हो। कोई हमारा जब खतीब बैठता है तो या तो हम बददिल हो जाएंगे या पान मसाला गुटखा खाने चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, मन नहीं लगता मौलाना हटे यार, तो कोई नात पढ़े तो चलो। हम दिल लगा के सुनते नहीं। सहाबे कराम में कोई किसी दारुल उलूम से नहीं फारिग थे, हुजूर को सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे और इल्मो हिकमत के समंदर में। सुभान अल्लाह। आज हमारे नौजवान से अगर कोई दूसरे मजहब का पूछ ले तुम्हारे दीन में ये क्या है, तो आप कहते हो रुको इमाम साहब का बुलाई था, रुको हाफिज साहब को बुलाते, रुको मौलाना साहब को बुलाते। क्यों? मालूमात नहीं कुछ। और सबसे ज्यादा जलसे होते हैं हमारे। एक आलिम तकरीर कर रहे थे तो जलसे से एक नौजवान को कहा बेटा खड़ा हो जा। नौजवान खड़ा हो गया, नहीं मालूम था मौलाना साहब क्यों खड़ा कर रहे। तो मौलाना साहब ने कहा बेटा बता फजर में कितनी रकत? तो धीरे से कह रहा बिला वजह खड़ा हो गया। फिर यहाँ वहां जब पब्लिक को देखा तो कोई ऐसे किया था, कोई ऐसे किया था, कोई ऐसे किया था। तो बेचारा कंफ्यूज हुआ। उसने कहा हजरत फजर में 8 रकत है। तो कहा बैठ जा बेटा, तू खड़े हो जा बेटा, फजर में कितनी रकत? तो कहा 12। तीसरे से कहा तू खड़ा हो जा 14, 16, 18, 20, 40 तक पहुंचाया। तो एक बुजुर्ग बैठे थे बगल में, एक नौजवान। उस बुजुर्ग ने नौजवान से कहा ओ नौजवान बेटा खड़े हो जा और मौलाना साहब को बता दे कि फजर में 4 रकत। सुभान अल्लाह। तो नौजवान कहता है बाबा चुप रहो, जोन मौलाना 40 नहीं मानता है भला वो 4 मानेगा? ये हाल है, बहुत अजीब हालात है। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे ये है, कोई हमारा खतीब आए, कोई आए तो उसको थोड़ी तवज्जो से सुना करो। मोमिन का असलहा क्या है? इल्म। इल्म बहुत बड़ा असलहा है शैतान से लड़ने। और यहाँ फ्री में तकसीम हो रही फिर भी आप नहीं ले रहे। तो जितनी देर आप बैठे पूरी तवज्जो हमारी तरफ, थोड़ी देर, ज्यादा देर तक हमारे बोलने में सकत भी नहीं है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दीपनाहस्त हुसैन, सरदाद
न दाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का की बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मुहर्रमुल हराम शरीफ इस्लामी साल का पहला महीना शुरू होता है। दुनिया में जहां भी मुसलमान हैं उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। मैदाने करबला रह रह कर उसकी याद सताने लगती है। हुसैन और उनके रुफ़क़ाए किराम की कुर्बानी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। दुनिया की शायद कोई कौम हो जो हुसैन को न जाने। इस्लाम में बड़ी बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं, लेकिन ज्यादातर उन शख्सियतों को मुसलमान जानता है। लेकिन हुसैन उस जात का नाम है जिसे सारी कायनात जानती है। अभी मिंबर रसूल पर हूँ, मगरिब से इशा तक एक जगह में तकरीर कर रहा था, तो सब गैर मुस्लिम के घर थे। एक तरफ से गैर मुस्लिम सब बैठे हुए थे, अपने अपने मर्द औरतें सब। मुसलमानों की तरफ से कम उनके तरफ से नजराने ज्यादा आ रहे, और वो खूब मस्त झूम झूम के सुन रहे थे। तो मैंने कहा क्या है मेरे हुसैन, सुभान अल्लाह। और बताया कमेटी के लोगों ने कि हजरत ये लोग कहते थे जो चाहिए हम देंगे, आप प्रोग्राम करो जो चाहिए। और बहुतेरे लड़के बता रहे थे, बहुतेरे इन गैर मुस्लिमों ने मदद की। तो हुसैन वो जात है, उनके रुफ़क़ाए किराम वो जात हैं जिसे सारी दुनिया जानती है। अच्छा क्या वजह है, न जाने कितने दुनिया में मारिके हुए, न जाने कितनी जंगें हुई, न जाने कितने खूनी मनाजिर रोनुमा हुए, लेकिन उन जंगों को हम भूल गए, मैदाने करबला को हम नहीं भूल पाते। आप स्पेन की तारीख पढ़ लो, 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। काल अल्लाह काल रसूल की सदा चारों तरफ बुलंद हो रही थी। इस्लामियानी चेहरे, उसके चेहरों पर बड़ी चमक महसूस होती। इस्लाम गली कूचों में चमक रहा था। लेकिन जब स्पेन के मुसलमानों को दुनिया ने मॉडर्न बनाया, अल्लाह उसके रसूल के इताअत से जब दूर हो गए, मस्जिद से दूर हो गए, मदरसे से दूर हो गए, इस्लामी हकाम से दूर हो गए, और स्पेन पर जब हमला किया, आप तारीखी स्पेन पढ़ लो, ये वही उंदुलुस है जिसको आज दुनिया स्पेन कहती है। उंदुलुस की सरजमीन पर जिसके दुनिया आज स्पेन कहती है। फिर जब हमला किया, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई मस्जिद नहीं छोड़ी जिसको जला के राख न कर दिया हो, कोई मदरसा नहीं छोड़ा जिसको जलाया न गया हो, कोई खानखा नहीं बची जिसको जला के राख न कर दिया गया हो, कोई गली नहीं बची जो मुसलमानों की लाश से पटी न हो, कोई नाले नहीं जो मुसलमानों की लाश से पट न गए हो। और इतने से जब उनका जी नहीं भरा, तो मुस्लिम माओ से 8,500 बच्चों को गोद से छीन लिया। बच्चे तड़पने लगे, हाय मेरी माँ, माँ तड़प गई, हाय मेरे लखते जिगर, ओ मेरे नूरे नजर को कहाँ लेकर जा रहे हो। 8,500 माओ की गोद से बच्चों को छीन कर ले गए, न जाने किस हाल में जमा किए रहे। अलगरज कुछ दिन के बाद माओ को भी अलग कैद खाने में, बच्चों को अलग कैद खाने में, एक मैदान में जब लाया गया तो मैदान में बच्चे भी लाए गए। माओ ने अपने बच्चों को देखा, बच्चों ने अपनी माँ को लपट पड़े, वो मेरी माँ है, वो मेरा नूरे नजर है, वो मेरा लखते जिगर है। माँ अपने बच्चों की तरफ, बच्चे अपनी माँ की तरफ, बीच में फौज आ गई। कोई माँ अपने बच्चे से नहीं मिल सकती है। फिर हाकिम ने ऑर्डर किया कि सैकड़ों की तादाद में घोड़े लाए जाएं, सैकड़ों की तादाद में घोड़े लाए गए। ऑर्डर हुआ इन मुस्लिम बच्चों के जिस्म पर उस वक्त तक घोड़े दौड़ाए जाएं जब तक इनके जिस्म के बोटी कीमा कीमा ना हो जाए। माँ की निगाहों के सामने 8,500 मुस्लिम के बच्चों को जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए। इतनी देर तक घोड़े दौड़ते रहे जब तक उन बच्चों
बच्चों की जोश पोस्ट कीमा नहीं बन गए, न जाने कितनी माएँ बेहोश हो गई। तारीख यहाँ से भी गुजरी है, लेकिन ये तारीख हमें याद नहीं है। सुकूत बगदाद की तारीख कर पढ़ लो। जब हिलाको खान ने बगदाद को ताराज किया, बर्बाद किया था, कोई लाइब्रेरी नहीं थी जो बच जाए, कोई मस्जिद नहीं जो बच जाए, कोई मुसलमान नहीं जो बच जाए, कोई गली नहीं मुसलमानों की लाश से पटी न हो, कोई कुआं नाला नहीं मुसलमानों की लाश से जो न पटा हो। दरियाए दजला में 3 दिन सिर्फ मुसलमानों के खून बहे थे। दरियाए दजला में 10 दिन तक मुसलसल इस्लामी किताबों के रंग बह रहे थे। सारी किताबों को जला दिया, सारी किताबों को दरिया के हवाले कर दिया। इन हालात से हम गुजरे हैं। तारीख इसको भी हमने पढ़ा, लेकिन हमें वो तारीख याद नहीं। दूर न जाकर हिंदुस्तान की तारीख पढ़ लो। मुगलिया सल्तनत का आखिरी चराग शाह बहादुर जफर रंगून किले में कैद कर दिया गया, अंग्रेजों ने कैद कर दिया। वो एक बड़े तश्त में रोज नाश्ता पेश किया जाता। एक दिन जब वो तश्त हटाया, देखा उसके सारे बच्चों के कटे हुए सर तश्त के अंदर मौजूद थे। कलेजा मुंह का गया। ऐसी ऐसी सैकड़ों मारिके हमने देखे, लेकिन कोई मारिका हमें याद नहीं। लेकिन करबला का मारिका बच्चे बच्चे को याद है, हर दुनिया को याद है, हर इंसान को याद है। आखिर ये जंग सबको याद है, और सारी जंगें क्यों भूल गए? तो तारीख कहती है, ऐ दुनिया वालों, जो जंग सल्तनत के लिए लड़ी जाती है, जो जंग दौलत के लिए लड़ी जाती है, वो दुनिया भूल जाती है। लेकिन हुसैन आजम मैदान करबला में न तो सल्तनत के लिए जंग की थी, न दौलत के लिए की थी, बल्कि इस्लाम की हिफाजत के लिए जंग की थी। इसलिए दुनिया इसको याद कर रही है और सुबह कयामत तक याद की जाएगी। नारे तकबीर, जरा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। कौन है हुसैन? इनकी शान क्या है? हुसैन आजम माशाअल्लाह। हाय हाय, हुसैन की शान जरा मुलाहिजा करो। प्यारे आका हुसैन छोटे हैं, इमाम हसन बड़े। ये शरह मुस्लिम शरीफ में ये हदीस बयान की गई। हुसैन छोटे, हसन बड़े। दोनों हसन और हुसैन कुश्ती लड़े। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सैयदा खातून जन्नत बैठी है, हजरत फिजा बैठी हुई है, मौलाए कायनात बैठे हैं, रसूलुल्लाह की घराने वालियां बैठी हैं। हसन और हुसैन जंग कर रहे हैं। प्यारे आका बड़ी तवज्जो से देख रहे। अचानक जुबाने फैज़े तर्जमान से आका फरमाते, प्यारे हसन हुसैन को पकड़ लो। सैयदा की निगाह उठ गई। बाबा जान, हसन बड़े हैं और हसन को कहते हैं हुसैन को पकड़ लो। अच्छा, अगर बच्चे हमारे दो कुश्ती लड़े, एक छोटा एक बड़ा, तो हौसला आप किसका बढ़ाएंगे? छोटे का कि बड़े का? लामुहला छोटे का हौसला बढ़ाएंगे कि बड़ा तो बड़ा है ही है, छोटे का हौसला बढ़ाओ यार, जरा हिम्मत आ जाए। हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं। प्यारे आका फरमाते हो, ओ प्यारे हसन, हुसैन को ऐसे पकड़ लो। निगाहे सैयदा चेहरे रसूल पर है। बाबा जान, कहीं हसन तो नहीं, हुसैन तो नहीं कह रहे हो, जुबान से हसन निकल गया हो। थोड़ी देर के बाद आका बड़ी तवज्जो से देख, फिर आका फरमाते हो, हसन, ऐ प्यारे हसन, हुसैन को पकड़ लो। निगाहे सज्जदा फिर उठी। बाबा जान, हुसैन के बारे में सबको पता है, मैदान करबला में शहीद होंगे। खातून जन्नत की आंखों में आंसू है। मेरे हुसैन को बाबा जान एक बार भी नहीं हौसला बढ़ा रहे हैं। हसन हसन 2 बार कह चुके, फिर थोड़ा वक्फा होता है। फिर आका फरमाते हैं, ऐ प्यारे हसन, हुसैन को ऐसे पकड़ लो। खातून जन्नत कहती, बाबा जान, हसन बड़े हैं, हुसैन
छोटे हैं, एक मर्तबा भी मेरे नूरे नजर लखते जिगर हुसैन का हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं। बाबा जान क्या बात है, हुसैन का हौसला नहीं बढ़ा रहे, हसन का बार बार बढ़ा रहे। जवाब सुनो, मेरे आका फरमाते हैं सैयदा, उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील जाओ हुसैन से कह दो हसन को ऐसे पकड़े। तो ए सैयदा, जब परवरदिगार और हजरत जिब्रील ये तो हुसैन की तरफ हो गए तो हम हसन की तरफ हो गए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, लाजवाब लाजवाब। और जिब्रील ये हुसैन की तरफ हो गए तो हम क्या जवाब है। ये शान कितनी रखने वाले ये लोग, यही वजह है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, अचानक हुसैन आजम के रोने की आवाज आ गई, बेकरार हो गए रसूल, अंदर आ गए। सैयदा हुसैन क्यों रो रहे हैं? सैयदा की आंखों में आंसू। बाबा जान 3 दिन हो गए भूखे, खाने को घर में कुछ नहीं है। 3 दिन हो गए। मेरे आका फरमाते सैयदा हुसैन को रोने न दिया करो, हुसैन जब रोते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। आका कहते कुछ नहीं, सैयदा कहती है घर में कुछ नहीं खाने। मेरे आका तशरीफ ले गए, पलट गए, एक यहूदी के खेत में गए। ए यहूदी मुझे काम पे रख ले, तो कहा ये मैं कुएं से पानी निकालता हूँ, निकाल कर इस खेत को सैराब करो। तो कहा ठीक है, और तुम्हें मैं खजूर दे दूंगा। मेरे आका ने फरमाया ठीक। डोल कुएं में डालते, पानी निकालते, अचानक रस्सी टूट गई, डोल कुएं के अंदर। यहूदी करीब आया, जालिम ऐसा थप्पड़ मारा, चेहरे मुस्तफा पर ऐसा तमाचा कि थोड़ी देर के लिए मेरे आका खशी खा गए, सर पकड़े रहे। जब तबीयत बहाल हुई, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये लोग हमें नहीं जानते। दुआ फरमाते अल्लाह अल्लाह। वो हैरत में पड़ गया, मैं तो इसको मारा हूँ, ये मुझे दुआ दे रहा है। उसने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ा तो सबसे पहले वो हाथ काट के फेंक दिया। जो हाथ हुजूर के चेहरे पाक पर चले गए, वो हाथ दुनिया में रहने के लायक नहीं है। प्यारे आका हुसैन, एक गोद में हसन हुसैन कौन है? खातून जन्नत के लखते जिगर। दूसरे पहलू में हजरत इब्राहिम, ये भी नन्हे मुन्ने, ये कौन है? रसूल पाक के लखते जिगर। एक बात और बता दूं, हुजूर की जितनी बीवियां थी, किसी बीवी से कोई औलाद नहीं सिवाय सैयदा खदीजतुल कुबरा की। जितने बच्चे बच्चियां हुए वो सब सैयदा खदीजतुल कुबरा के बतन से, और सब के सब मक्के में हुए। एक बच्चा हुजूर का जिसका नाम हजरत इब्राहिम, वो मदीने में पैदा हुए और मारिया किब्तिया के बतन से पैदा हुआ। बच्चे देहातों में दूध पीते, लेकिन हजरत इब्राहिम मदीने की एक दाया से दूध पीते। प्यारे आका, एक पहलू में सैयदा का लखते जिगर, एक पहलू में रसूल आजम के नूरे नजर हजरत इब्राहिम। एक पहलू में सैयदा का लखते जिगर हुसैन, दूसरे पहलू में रसूल आजम के नूरे नजर हजरत इब्राहिम। हुजूर बहुत खुश है, कभी इनको चूम रहे, कभी इनको चूम रहे, इनको चूम रहे, इनको चूम रहे। हजरत जिब्रील आ गए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
रसूल अल्लाह। प्यारे आका ने जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। जिब्रील क्या बात है? या रसूल अल्लाह, इन दो बच्चों में एक बच्चा आपके पास रहेगा, एक बच्चा रब के पास रहेगा, यानी इंतकाल करेगा। तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील, मेरा रब जिसे चाहे मेरे पास रखे और जिसे चाहे अपने पास बुला ले। तो हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये पावर, ये अधिकार, ये पर्सनल पावर अल्लाह ने आपको अता फरमाया। आप जिसे चाहें अपने पास रख लें और जिसे चाहेंगे वो इंतकाल कर जाएगा। या रसूल अल्लाह, आप चुन लें, आप अपने पास किसको रखना चाहेंगे, अपने बेटे को कि खातूने जन्नत फातिमा के लख्ते जिगर को? ये अल्लाह ने आपको पावर दिया। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील, अगर अल्लाह ने मुझे अधिकार दिया, पावर दिया, तो मैं हुसैन को अपने लिए चुनता हूं। मेरा बेटा इब्राहिम इंतकाल कर जाए, रब के पास जाए, हुसैन को अपने लिए चुन ले। अब थोड़ा सा वक्फा गुजरा, इत्तिला आ गई रसूल पाक की बात, या रसूल अल्लाह, इब्राहिम की तबीयत बहुत खराब है। हुजूर समझ गए आखिरी वक्त आ गया, छोटे हैं, नन्हे मुन्ने, सांस उखड़ रही है। अल्लाह के हबीब चले, सहाबा भी चले। हजरत इब्राहिम दरवाजे पर निगाहें टिकाए थे, बाबा जान के चेहरे पाक की जियारत कर लें। रहमत आलम आ गए, गोद में लिया, चेहरा देख रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हो गए। अचानक लंबी सांस ली, सांस वही रुक गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आंखें बंद करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन से आंखों से आंसू नहीं ठहर रहे। हुजूर की आंख से आंसू संभलते ही नहीं, रोए जा रहे हैं। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इब्राहिम का इंतकाल जब आपके लिए इतनी तकलीफ का बाइस, तो आपने ये क्यों नहीं कहा इब्राहिम मेरे पास रहेंगे, हुसैन इंतकाल करेंगे, हुसैन अल्लाह के पास जाएं, हुसैन इंतकाल कर जाएं, मेरा लख्ते जिगर इब्राहिम मेरे पास रहे। आपने ये क्यों नहीं कह दिया? जवाब सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा, अपना जो बेटा होता है वो बाप का नाम रोशन करता है, लेकिन मेरा हुसैन ये इस्लाम रोशन करेगा, इसलिए हमने इस हुसैन को रख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। और करीब आइए, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा। मैदान करबला में 82 लोग, कितने लोग बइख्तिलाफ रिवायत, मैदान करबला में 82 लोग, जाने सारा ने अहले बैत इमाम हुसैन के कदम में कुर्बान होने वाले 82 लोग। बहुत सारे आलिम थे, 82,000 आलिम रहे होंगे, लेकिन वो सारे लोग क्यों नहीं कुर्बानी पेश की? एक सवाल होता है, क्यों नहीं पेश की कुर्बानी? तो इसमें बड़ी हिकमत उलमा बयान फरमाते हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं, अच्छा हम लोग भी इस पे तवज्जो दे सकते हैं। अल्लाह ना करे हमारे यहां से कोई बीमार हो जाए, लेकिन अगर कोई मरीज हो गया और बड़ा कमजोर हो जाए, तो डॉक्टर क्या कहता है? इसको ब्लड की जरूरत है, ब्लड दो, बड़ा कमजोर है। आपने कहा लो 10 लड़कों को भेज दे रहा हूं, ब्लड ले लो, चढ़ा दो। तो डॉक्टर कहेगा सुनो, ऐसे ब्लड नहीं चढ़ता, पहले चेक किया जाएगा, मरीज का ब्लड ग्रुप है, इसका ब्लड ग्रुप मैच करेगा तो चढ़ेगा। आप 10 लड़कों को भेज दिया, डॉक्टर ने सबको रिजेक्ट कर दिया।
कोई ब्लड ग्रुप मरीज से मैच नहीं कर रहा है। अच्छा आप कहे तो फिर भी डॉक्टर साहब चढ़ा दो, तो क्या होगा मरीज की? बजाय अच्छा होने के मजीद मरीज न जाने कहां पहुंच जाएगा। डॉक्टर कहेगा नहीं ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। बड़ी तवज्जो देना यहां। मैदान करबला में दीन बड़ा वीक है, मैदान करबला में दीन बड़ा कमजोर है। दीन को ब्लड चाहिए, दीन को खून चाहिए। अरे दुनिया वालों, ओ दीन मुसलमान बहुत है, किसी का खून ले ले का नहीं। अच्छा डॉक्टर भी अगर ब्लड ग्रुप किसी का मैच नहीं करता क्या कहता? मरीज के खानदान का आदमी लाओ, मरीज के नस्ल का आदमी लाओ, इसके बाप को, बहन को, भाई को, पोते को, परपोते को, नाना को, नानी को, उसकी नस्ल का हो उसको लाओ, ज्यादा चांस है कि ब्लड ग्रुप मैच करेगा। बड़ी तवज्जो देना। करबला में दीन बड़ा वीक, करबला में दीन बड़ा कमजोर। ब्लड चाहिए, खून चाहिए। ऐ दीन तुझे खून चाहिए, ले ले नहीं। हमारी नस्ल का होगा उसी का ब्लड हमें चाहिए, जो हमारी नस्ल का हो। दीन की नस्ल का है कौन? अल्लाह। हर एक का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा, हमारी नस्ल का हो उसे लाओ। कौन है दीन के नस्ल का? तो गरीब नवाज अजमेर की धरती से कहते हैं शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, शहनशाह है हुसैन, बादशाह है हुसैन। आगे कहते हैं दीनस्त हुसैन। हुसैन दीन है, सुभान अल्लाह। और यहाँ मैदान करबला में दीन कमजोर है। और गरीब नवाज फरमाते हुसैन दीन है, हुसैन भी दीन। और मैदान करबला में जो कमजोर है वो भी है दीन। जिसे ब्लड चाहिए, खून चाहिए, वो है दीन। और गरीब नवाज कहते हैं हुसैन भी है दीन। तो दोनों की नस्ल एक हो गई कि नहीं हो गई? आका हुसैन ने फरमाया ऐ दीन तुझे क्या चाहिए? मुझे ब्लड चाहिए। अली अकबर की जवानी ले ले, और चाहिए कासिम की जवानी ले ले, और चाहिए और मोहम्मद का बचपना ले ले, और चाहिए अली असगर का खून ले ले, और चाहिए अब्बास अलंबरदार का बाजू ले ले, और चाहिए हुर की जवानी ले ले, और चाहिए। अरे और किसका चाहिए? का हुसैन मुझे तुम्हारा खून चाहिए। जब हुसैन ने अपना खून उस दिन को दिया तो उस दिन के चेहरे पर ऐसी सुर्खी आ गई, ऐसी सुर्खी आ गई कि कयामत तक ये लालरी उसके चेहरे से खत्म नहीं हो सकती। दीन की चमक जो देख रहे हो हुसैन के खून पाक का सदका है कि दीन का चेहरा चमक रहा है। सुभान अल्लाह। के चेहरे पर जो सुर्खी है ये हुसैन आजम का करम है। जिंदाबाद। मैदान करबला, अल्लाह अल्लाह, दास्ताने करबला हम सुनते हैं, वाकयाते करबला हम सुनते हैं, करबला वालों को हम मानते हैं, असीराने करबला से मोहब्बत करते हैं, मजलूमीने करबला से मोहब्बत, लेकिन करबला वालों को मानते हैं, करबला वालों की नहीं मानते। आओ जरा करबला की तारीख के चेहरे से नकाब हटा दो। एक दो वाकया बड़ी तवज्जो से सुनना। अब्बास अलंबरदार, लंबी तफसील नहीं है, मैं मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं। अब्बास अलंबरदार आंखों में आंसू लेकर आका हुसैन मुझे इजाजत दे दो। इमाम ने फरमाया अब्बास यके बाद दीगरे हमें छोड़कर किसके सहारे जा रहे हो? अपने जीते जी हम किसी को तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। अब्बास की आंखों से आंसू आ गए। इजाजत दे दो, इजाजत दे दिया। अब्बास जब गए, कौन है अब्बास? अली का लगते जिगर है अब्बास, अली के नूरे नजर है। जब गए एक पहलवान आया। अच्छा एक बात और सुन लो, पहले जो जंगें होती, आजकल की जंग क्या है? एक आदमी पे 10 लोग मान लो, ओ 10-20 लोग भिड़ गए, और अगर 10-20 लोग इधर से 10 तो सब एक दूसरे में गुत्थम गुत्था, सब फटाफट फटाफट उनको मारते उनको मारते। ऐसी जंग को पहले के लोग
नामर्दी की जंग कहते थे। बल्कि जंगें कैसी होती, एक फौज इधर से एक फौज उधर से, एक पहलवान उधर से एक पहलवान इधर से, मारे या मरे फिर दूसरा मुकाबला, फिर मारे या मरे तीसरा मुकाबला, ताकि मुकम्मल इंसान अपनी बहादुरी का जौहर दिखा सके। और अगर ये बैग सब एक दूसरे के ऊपर भिड़ जाए तो उसको नामर्दी की जंग कहते थे। अब्बास मैदान जंग में आ गए। हल में मुबारिस है मेरा कोई मुकाबिल। एक बहुत बड़ा पहलवान आया, ए अब्बास मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं, मैं कौन हूं। सैकड़ों लोगों पर अकेला मैं भारी हूं। का जालिम करीब आ जा। करीब आया, अब्बास ने तलवार की मामूली नोक से उसे जहन्नम में पहुंचाया। दूसरा पहलवान बड़े जलाल के साथ है, वो भी जहन्नम में। तीसरा आया, वो भी जहन्नम में। चौथा आया, वो भी। जितने आ रहे सब मारे जा रहे, कोई नहीं आ रहा है। ऐलान हो गया, जो अब्बास का सर कलम कर दे उसे मूसिल का इलाका दे दिया जाएगा। लालच देखकर बड़े बड़े पहलवान आगे बढ़े। जितने आए मार दिए गए, कोई नहीं बच रहा है। अब जब सब मारे गए, अब कोई नहीं तैयार है आगे बढ़ने को। तब यजीदी जालिम नामर्दी की जंग लड़ने लगे। यजीदियों के तरफ से ऐलान हो गए, ऐ कुफियों, ये अली के कछार के शेर हैं, एक एक करके जाओगे। 22,000 नहीं 22 लाख हो गए तो मार दिए जाओगे। लिहाजा जंग के वसूल बदल दो, जंग के नियम बदल दो, जंग के कायदा कानून बदल दो। सैकड़ों तीर एक साथ छोड़ो, सैकड़ों बर्छियां एक साथ छोड़ो, सैकड़ों तलवारों से एक साथ वार करो। नामर्दी की जंग शुरू कर दी। हजारों यजीदी टूट पड़े अब्बास पर, लेकिन अली का ये शेर दाहिनी तरफ रुक कर रहा है सफाया, बाईं तरफ रुक कर रहा है सफाया, सामने चल रहा है सफाया। उन जालिमों के सर कट के दूर गिर रहे हैं, सुन के शरीर कट रहे हैं, खून के नापाक फव्वारा फजाओं में बिखर रहे हैं। आहो फुगा की आवाज, चीखो पुकार की आवाज, लाशें गिरती हुई देख रही। अब्बास बिजली की तरह हमला कर रहे हैं। जितने करीब आए सब मार दिए गए। अल्लाह, जो बचे भाग गए। अब अकेले अब्बास है, क्या करें। अब्बास अलंबरदार ने सोचा, अकेला मैं यहाँ क्या करूं। चलो निगाहों में चाशनी बसाऊं, निगाहों को और चमकदार बनाऊं, हुसैन आजम के चेहरे पाक की चलो जियारत करो। सुभान अल्लाह। चले आए प्यारे आका हुसैन से गुफ्तगू हो रही है। अब उसके बाद यजीदी फौज करीब आ गई। फिर जब करीब आई तो इजाजत लिया चले। जब चले अब्बास अलंबरदार, अभी अब्बास के घोड़े ने चंद कदम आगे बढ़ाया कि एक आवाज ने अब्बास का कलेजा छलनी कर दिया। एक आवाज आई, मोहतरम अल्लतश, चचा जान प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। ये आवाज हुसैन आजम के लखते जिगर की, ये आवाज हुसैन आजम के नूरे नजर की, ये आवाज हुसैन आजम के दिल की धड़कन की, ये आवाज अब्बास अलंबरदार की भतीजी हुसैन आजम की शहजादी सैयदा सकीना की है। चचा जान प्यास बहुत प्यार करते थे अब्बास। घोड़े को वापस ले लिया, इरशाद फरमाया, सकीना आज तक तेरे चचा ने तुझसे जो वादा किया पूरा किया। मेरी भतीजी सकीना, आज मैदान करबला में तेरा चचा वादा करता है तेरे लिए नहरे फुरात से पानी लाएगा। सकीना का होठ खुश्क हो गया था, लेकिन उम्मीद की किरण जग गई। चचा जान ने कभी वादा खिलाफी नहीं किया। अब्बास मशकीजा जो टंगा हुआ था, मशकीजा उठाया और मशकीजे उनको लिया, नहरे फुरात की तरफ चले। आप जानते हो नहरे फुरात पर 2000 की फौज पहले से लगी है, और अब ये फौज तमाम नहरे फुरात से पहले हजारों की फौज यहाँ है। नहरे फुरात पर 2000 फौज है। अब्बास अलंबरदार जब चले नहरे फुरात की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह वही हमला, दाएं हमला सफाया, बाएं हमला सफाया, सामने हमला सफाया। आहो फौगा की आवाज,
नापाक खून के फव्वारे जमीन पर गिर रहे हैं, फजाओं में बिखर रहे हैं, लाशें गिर रही हैं, चीखो पुकार की आवाज आ रही है। अब्बास अलंबरदार की तलवार हवाओं के दोष पर जैसे चमक चमक कर जालिमों के सरों को काट रही है। कोई नहीं संभाल पा रहा है, जितने करीब आ रहे हैं सब मार दिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काटते हुए मारते हुए आपका घोड़ा नहरे फुरात में आ गया। करबला के वाक़े में बड़ा इख्तलाफ याद रखना। एक वाक़या हजरत ने लिखा, दूसरे हजरत ने कहा भैया ये है ये नहीं। तीसरा वाक़या एक साहब ने लिखा, दूसरे ने कहा ये है ये नहीं। बड़ा इख्तलाफ। कहां तक मुअर्रिखीन ने सच्चाई का दामन थामा। मैं कहता हूं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल सबसे बेहतर जानते। जैसा कि मुअर्रिखीन ने लिखा वो बयान कर रहा हूं। अब वो जाने, उनका रब जाने, उसके रसूल जाने। बड़ी तवज्जो थी। हजरत अब्बास अलंबरदार काटते हुए जालिमों को नहरे फुरात में पहुंचे, पानी में खड़े। सोचा चुल्लू भरा पानी पी लो, 3 दिन की प्यास तड़पा रही है। चुल्लू भरा पानी मुंह में लिया, ऐसा लगा उसमें तस्वीर आ रही है, आवाज आ रही हो अब्बास, औनो मोहम्मद ने बचपना कुर्बान कर दिया, तुम पानी पी रहे हो। रसूल पाक की घराने वालियां खेमे में प्यास से तड़प रही हैं, तुम पानी पी रहे हो। ये हमारे मोहतरम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल हुसैनी नौजवान कमेटी, अल हुसैनी नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे सुहेल भाई इतनी अच्छी नाते पाक पढ़ते हैं माशाअल्लाह। बड़े बड़े जलसों में हमने सुने जहां दर्जनों नाथखां और शायर रहते। एक जलसे में तो वल्लाह इतने शायर थे, इधर बल्लामपुर से बहुत आगे, लेकिन इतनी जबरदस्त हमारे सुहेल भाई ने पढ़ा कि कलेजा खिंच गया। तो लोग कह रहे थे, कमेटी के लोग भी, मौलाना साहब इतना महंगा महंगा हमने झारखंड से शायर बुलाए थे, लेकिन हमारे सुहेल भाई जितना अच्छा कोई नहीं पढ़ा। जिंदाबाद। बहुत बड़ी बड़ी रकम देकर बुलाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला और जुबानों में चाशनी अता फरमाए। अभी आप सुनेंगे तबीयत और रूह खुश हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो आप मेरी तरफ। अब्बास अलंबरदार चुल्लू भरा पानी मुंह के करीब किया, जैसे कोई कह रहा हो अब्बास सकीना का हलक सूख कर काटा हो गया, तुम पानी पी रहे हो। औनो मोहम्मद का बचपना कुर्बान हो रहा है, तुम पानी पी रहे हो। अली असगर शहादत के जाम नोश फरमाने वाले प्यासे, तुम पानी पी रहे हो। अब्बास तुम्हारे आका हुसैन की कतरा पानी की चाहत है, तुम अकेले पानी पी रहे हो। हजरत अली अकबर ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, तुम पानी पी रहे हो। कासिम प्यासे शहीद हो गए, तुम पानी पी रहे हो। रसूल पाक की घराने वालियां खेमे में प्यासी हैं, तुम पानी पी रहे हो। चुल्लू भरा पानी दरिया के हवाले कर, मशकीजा भर लिया, घोड़े की रस्सी को ढीली कर दिया। घोड़ा पानी पी ले, मैदान जंग में बड़ी मेहनत करना। घोड़ा पानी मुंह के करीब किया, वापस आ गया, पानी नहीं पी रहा। अब बात फरमाते हो घोड़े, ए घोड़ा पानी पी ले, मैदान जंग में तुझे मेहनत करनी है। मैदान जंग में यजीदियों से मुकाबला करना, इनको जहन्नम में पहुंचाना है। आंखों से आंसू आ गए, लेकिन पानी नहीं पी रहा। बाज मुर्रिखीन ने लिखा, अल्लाह ने घोड़े को जुबान दे दिया। कहता है आका अब्बास जिद ना करो, जिसके आकाए के कतरे पानी के लिए खेमे में प्यासे हो, जिसकी शहजादियां के कतरा पानी के लिए खेमे में प्यासे हो, उनका जानवर पानी नहीं पी सकता है। अब्बास समझ के बड़ा वफादार है, नहीं पिए। अब्बास नहरे फुरात से निकलना चाह रहे, इधर अश्किया फौज ये उत्साह दिला रही, ओ यजीदियो ये अली के कछार के शेर हैं, 3 दिन से प्यासे हैं, तब इस तरह हमला करते हैं। अगर अब्बास का मशकीजा भरा पानी खेमे तक चला गया, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम, तुम्हारी बच्चियां बेसहारा। ओ यजीदियो
अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औरतें बेवा न हो, अब्बास का मशकीदा भरा पानी खेमे तक जाने न देना। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बच्चियां बेसहारा न हो जाएं, अब्बास का मशकीदा भरा पानी खेमे तक जाने न देना। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे यतीम न हो जाएं, अब्बास का मशकीदा भरा पानी खेमे तक जाने न देना। ऐलान हो रहा चारों तरफ, उत्साह दिलाया जा रहा है। और बाज मुअर्रिख ने यहां तक लिखा कि नहरे फुरात के बाहर 7 मोर्चे लगा दिए गए। एक कमांडर को कहा, एक कमांडर तेरे अंडर में इतनी फौज, अब्बास नहरे फुरात से निकले, अब्बास को यहीं संभाल लेना, आगे जाने न देना। कमांडर ने कहा अब्बास अकेले हैं, हमारे पास सैकड़ों तादाद में फौज, अब्बास हमें पार नहीं कर सकते, आप इत्मीनान रखो। ठीक उस कमांडर के पीछे कमांडर, कमांडर तेरे अंडर में इतनी फौज, अब्बास अगर पहला मोर्चा तोड़ दे तो तू संभाल लेना। दूसरे के पीछे तीसरा कमांडर, तेरे अंडर में इतनी फौज, अब्बास अगर दूसरा मोर्चा तोड़ दे तू संभालना। ऐसे कितने मोर्चे? 7 मोर्चे बाज़ मुर्रिखीन ने लिखा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है बारिश ने तुम्हें इकट्ठा कर दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत बिखरे हुए, वाह वाह वाह। मेरे रब को मंजूर नहीं कि तुम बिखरे हुए बैठे रहो। मेरे रब को मंजूर है कि ये मेरे हुसैन की महफिल कांधे से कांधा मिला के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी नेक काम में अगर बाराने रहमत हो जाए तो समझ लो वो नेक काम रब्बुल उला की बारगाह में कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस महफिल नूर में हम हैं, मेरे आका ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। आज यहाँ कितना बड़ा नेता आता, कहता हतरे नीति नेता हो तो अपने घर का, चलो मैं सो की तेरे पीछे पड़ा रहूं, हट। कितना अमीर होता नहीं जाते आप, लेकिन आका हुसैन की मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह सरे शाम से अब तक बैठे। सुभान अल्लाह। और जब तक महफिल नूर होगी इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे, बेशक, ये मुझे यकीन है। ये प्यारे आका शुहदाए करबला की महफिल। तो अर्ज कर रहा था मैं, 7 मोर्चे लगा दिए, अब्बास का मशकीदा भरा पानी खेमे तक जाने न देना। अब्बास नहरे फुरात से निकल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमला अब्बास ने किया कि पहले ही हमले में 7 मोर्चे टूट गए। दाहिने हमला सफाया, बायां हमला सफाया, सामने हमला सफाया। जालिमों को ककड़ी की तरह काटते हुए अब्बास का घोड़ा नहरे फुरात से निकलकर खेमे की तरफ जा रहा है। मशकीजा भरा पानी खेमे की तरफ लेकर जा रहे हैं। जितने जालिम करीब आ रहे हैं जहन्नम में जा रहे हैं। आहो फुगा की आवाज, एक मर्तबा फिर ऐसे ही लाशों का गिरना शुरू हो गए। अब्बास का घोड़ा जा रहा है खेमे की तरफ। इतने में एक जालिम पीछे आ गया, पीछे से तलवार से वार किया, आपका दाहिना बाजू कट के दूर गिर गया। अब्बास ने मशकीजा बाएं में थामा। एक जालिम पीछे गया, पीछे से वार किया, दूसरा बाजू भी कट के गिर गया। अब्बास पर सैकड़ों तीर चल गए। अब्बास घोड़े से नीचे गिर गए, मशकीजा दूर गिरा। दोनों बाजू कटे हुए, मशकीजा सामने है, खेमा करीब है। दाढ़ के बड़ घिसक गए। काश मशकीजा दांत में दबाकर खेमे तक पहुंचा दूं। सकीना की आवाज मेरे कान में आ रही, या मैं मोहतरम अल्लाह। सकीना मशकीजे का इंतजार कर रही है। सैकड़ों तीर चारों तरफ से घेरे हुए निशाने पर, सैकड़ों तीर एक साथ छोड़े गए। सारे तीर मशकीजे में जाकर घुस गए। सारा मशकीजा छलनी हो गया। मशकीजे का सारा पानी मैदाने करबला पी गया। अब्बास बड़ी हसरत से मशकीजे को देख, आंखों से आंसू जारी हो गए। आवाज लगाते हो, मेरी भतीजी सकीना, बाबा जान से मेरी शिकायत न करना, कल्ला जान से मेरी शिकायत न करना, आका हुसैन से मेरी शिकायत न करना। ओ
मेरी भतीजी सकीना, आज तेरा चचा मैदान करबला में जो वादा किया तुझसे, वो वादा आज पूरा ना कर सका। मेरी भतीजी मुझे माफ कर देना। आवाज लगा रहे, एक जालिम आया, ऐसी तलवार से वार किया, आपका सर तन से जुदा हो गया। आवाज दे रहा, हुसैन अपने भाई अब्बास की लाश उठा करके ले जाओ। अल्लाह अल्लाह, करबला का खूनी मंजर जरा देखो, ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों किया? इसलिए किया कि नाना जान की शरीयत नाना जान की उम्मत तक पहुंच जाए, नाना जान का दीन नाना जान की उम्मत तक पहुंच जाए। इतनी तकलीफ के बाद ये दीन हमारे हम तक आया। आज हम इस दीन की कितनी अहमियत देते हैं, उस अहमियत को देखना है तो नवई की रात देखो। नवई की रात में मैदान करबला में क्या हुआ था? मैदान करबला में 9 के दिन फौज की तरफ से नकारे बज गए, ऐलाने जंग हो गया है। 22,000 का लश्कर खेमे हुसैन की तरफ आ रहा है। घोड़ों की चीखो पुकार की आवाज, घोड़ों के टाप की आवाज, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आ रही है। आका हुसैन ने फरमाया, अब्बास ये क्या है? अब्बास ने कहा, आका हुसैन यजीदियों ने जंग के नकारे बजा दिए हैं। आका हुसैन खेमे से बाहर आ गए, फौजी यजीद सामने। आका हुसैन फरमाते, हो यजीदियों, आज रात हमें मोहलत दे दो, आज की रात हम और दिल खोल कर अपने रब्बुल उला की बारगाह में इबादत कर लें। जिंदाबाद। आज की रात हमें मोहलत दे दो। यजीदी कुछ मुजाहिमत करने लगे। आका हुसैन ने फरमाया, यजीदियों, ए कूफियों, चारों तरफ से तुम्हारी फौज ने हमें घेर रखा है, हम यहां से भागने वाले नहीं हैं, हम यहां से भाग भी नहीं सकते हैं। आज रात हमें मोहलत दे दो, कल जंग करना। मोहलत दे दिया यजीद कूफियों ने। नवई की रात इमाम अली मकाम के खेमों की आप तारीख पढ़ लो, कोई हुसैनी खेमा ऐसा नहीं है जिस खेमे में कुरान की तिलावत और नमाज न पढ़ी जा रही हो। जितने खेमे थे सारे हुसैनी खेमों में कुरान की तिलावत, कहीं नमाज पढ़ी जा रही, कभी कुरान की तिलावत, कभी नहीं नमाज, कहीं कुरान की तिलावत। पूरी रात हुसैनी नवई की रात नमाज पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे। ये हुसैनी किरदार है। हम नवई की रात क्या करें? हाय हाय, हम नवई की रात क्या करते? गाड़ी ले लेते, कहां जा रहे? जियारत करने। और मर्द तो मर्द, मेरी माँ बहनें भी, वो रब्बुल उला, वो प्यारे आका, वो सहाबा, हमारी माँ बहनों को मना कर दिया मस्जिद न जाएं। किसके लिए? औरतें मस्जिद में जाती थी नमाज के लिए। प्यारे आका का दौर नहीं है, रसूल मुअज्जम का दौर नहीं है, आंखों में वो हया बाकी नहीं है, आंखों में वो पाकीज़गी नहीं है। कोई बेहया आंख हमारी माँ बहन को न देखे, इसलिए अहले शरीयत ने ऐलान कर दिया, हो इस्लाम की बेटियों, तुम अपने घरों में नमाज पढ़ो ताकि बेहया निगाहों से तुम महफूज हो जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जिस इस्लाम ने माँ बहनों को नमाज के लिए मस्जिद में जाने से रोक दिया, वो इस्लाम तुम्हें इजाजत देता है कि मेले में जाओ, रात की तारीकी में जाओ, ताजिया देखने जाओ, जियारत करने जाओ। और अगर ये ना जाएं तो यक्को नौजवान कहीं नहीं जाए, सिर्फ औरतों के चक्कर में। जहां तक मुझे मालूमात है, मुसलमानों में साल भर में वो बेहयाई नहीं होती जितनी बेहयाई नवई की रात में हो जाती। और ये हर, अगरचे आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन दिल आपका कहेगा मौलाना सही कहकर गया। इतनी बेहयाई। हम हुसैनी हैं। मैदान करबला में हमें देखना है कि हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके रुफ़क़ाए करम, हुसैनी खेमे में नवई की रात क्या हो रहा था? हुसैनी खेमे में नवई की रात खुदाए पाक की पूरी रात इबादत हो रही थी, रब्बुल उला का जिक्र हो रहा था।
अल्लाह की हमदो सना हो रही थी, उसकी किबरियाई बयान की जा रही थी, कुरान की तिलावत नमाज पढ़ी जा रही थी। हम भी हुसैनी हैं आज, इसीलिए तो हमारी ताकत नहीं, कुव्वत नहीं, एनर्जी नहीं। क्यों? हम हुसैन को मानते, हुसैन की नहीं मानते। वरना हुसैनी असल में, आप एक तारीख और सुन लो, बस मैं 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म कर। ये हजरत हुर कौन है? इमाम हुसैन को रास्ते में 1000 लश्कर लेकर घेरा। अरे आका हुसैन, यजीद को डर है, हम तुम्हें घेर कर मैदान करबला में लिया है। तो 2 दिन यहां वहां घुमाते रहे आका हुसैन, लेकिन यजीद के ये अजीम लश्कर का सपे सालार थे हुर से कहा, आका हुसैन हुर तू अपनी नमाज अलग पढ़ेगा मेरे पीछे का? नमाज तो हजरत में आप ही के पीछे पढ़ूंगा, अलग नमाज नहीं करूंगा। अलगरस मैदान करबला में इसकी फौज ले आई। 10 मुहर्रम को आका हुसैन ने जब खुतबा दिया, 3 शर्त रखी। आका हुसैन ने फरमाया, ए कूफियो, हम यहां जंग करने नहीं आए हैं। अगर हम जंग करने आते तो अपने बाल बच्चों को ना लाते, नन्हे नन्हे बच्चों को ना लाते, नन्ही नन्ही बच्चियों को ना लाते, औरतों को हम नहीं लाते। हम यहाँ जंग करने नहीं आए हैं। ओ कूफियो, हमें पहचान लो, रूए जमीन पर रसूल का, जिस रसूल का कलमा पढ़ते उनका निवासा हूं मैं ही वो हुसैन हूँ जिन्हें रसूल आजम चूमा करते थे और सूंघा करते थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कूफियों, हमें पहचान लो, मैं तुम्हारे सामने 3 शर्त रखता हूँ, कोई एक मान लो। नंबर 1, मुझे मदीना वापस जाने दो। अगर ये शर्त मंजूर नहीं तो दुनिया के किसी भी मुल्क की सरहद की तरफ मुझे जाने दो। और अगर ये भी मंजूर नहीं है तो मुझे दारुस सल्तनत दिमश्क यजीद लईन के पास जाने दो, मैं अपना मसला खुद वहां से हल कर लूंगा। या तो यजीद के पास जाने दो, या किसी भी मुल्क की सरहद की तरफ मुझे जाने दो, या मदीना जाने दो। तो हुर ने कहा, यार हुसैन तो सही बात कर, हुसैन के खून से अपने आप अपने दामन को लालाजार ना करो, नवासे रसूल के खून से अपने दामन को गंदा न करो। अफसर बोला, ओ हुर तू है कौन? एक सफेद सालार है, मैदान करबला में ऑर्डर मत कर, वरना तुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। निकाल देंगे, दे भी देंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत हुर से कहा, तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तू है कौन? तू फैसला लेने वाला कौन होता है? हुर ने कहा, कूफियो, अगर तुम इतनी भली बातें नहीं मानते हो तो हम चले हुसैन की बारगाह में। प्यारे आका की बारगाह में आ गए। आका हुसैन, मेरी कोताहियां माफ हो सकती है? फरमाया, अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, गफूरुर रहीम है। उसकी आंखों में एक आंसू गिर जाए, रब्बुल उला सारे गुनाहों को माफ फरमा देता। आका हुसैन, मैं आपके दामन में आना चाहता हूँ। आ गए। आका हुसैन फरमाते, हुर अब तुम अपने गांव चले जाओ, घर चले जाओ। हुर ने कहा, आका हुसैन, जिंदगी की एक एक सांस आपके कदमों में कुर्बान कर दूंगा, जिस्म का एक एक कतरा खून बहा दूंगा अगर नहीं जाऊंगा। हाय हाय। जब हुर आ गए तो हुर के साथ और जो फौजी उनके मुल्क के थे वो भी आ गए। शाम के जितने फौजी थे, बहुत सारे फौजी आ गए। किसी शायर ने कहा है, ये नारा हुर का था, जो फौजें शाम से निकली, अरे वो देखो अब जहन्नम से निकलते हैं खुदा वाले। वो देखो अब जहन्नम से निकलते हैं खुदा वाले। बड़ा प्यारा। और किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने ये फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं
करबला वाले, और वो देखो मरते जाते हैं यजीदी, पानी पी पी कर है प्यासे फिर भी जिंदा है 72 करबला वाले। ये हजरत हुर आ गए। ये 10 मुहर्रम की बात है, और एक रिवायत में है कि 9 मुहर्रम को हजरत हुर अल्लामा महफूजुर रहमान साहब से पूछो। एक रिवायत ये भी बताती है कि 9 मुहर्रम को हुर हुसैन के दामन में आ गए, यानी हुसैनी हो गए। बड़ी तवज्जो से सुन लेना। चलो मान लो एक दिन पहले हुसैन के कदमों में आए, एक दिन पहले हुसैनी हुए, उनकी ताकत का ये अंदाजा। जब सुबह जंग छिड़ गई, मैदान कारजार लालाजार होने लगा, हजरत हुर एक साइड में जंग करने गए। सुबह से लेकर दोपहर तक एक साइड अकेले हजरत हुर जंग करते रहे। अकेले एक साइड हजरत हुर सुबह से दोपहर तक जंग करते रहे। कितने जालिमों को मारा? 120 यजीदियों को अकेले जहन्नम में पहुंचाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दिन पहले हुर हुसैनी हो गए, हुर की ये ताकत हो गई, और हम पैदाइशी हुसैनी हैं, हमारी ताकत क्या होना चाहिए? अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज हम हुसैन को मानते हैं, हुसैन की नहीं मानते। अरे काश हम सच्चे हुसैनी हो जाएं। खुदा की कसम हमारी ताकत का सैलाब दुनिया संभाल नहीं सकती, लेकिन आज हम हुसैन से मोहब्बत का सिर्फ दम भरते। मैदान करबला में कोई माई का लाल बता दे, तीरों तलवार का साया था, किसी हुसैनी की एक वक्त की नमाज छूटी। कोई हुसैनी शराब उनके खेमे में एक कतरा शराब पहुंचाओ, जुआ के पत्ते उनके खेमों में पहुंचाओ, लेकिन यजीदियों की तारीफ पढ़ लो। शराब उनके खेमों में है, जुए के पत्ते उनके खेमों में है, नमाज छोड़ी जा रही है उनके खेमों से, लेकिन हुसैनी खेमे में ऐसा नहीं है, ये यजीदी खेमे में है। आज जुआ जो खेल रहा हो, जुबान कहती है हुसैन हुसैन, लेकिन दिल उसका यजीद यजीद कर रहा है। और हर हुसैन अली अली कहने वाला जन्नती नहीं होता, याद रख लेना। ये कौन थे जो हजरत अली को जिसने शहीद किया? कौन था? हजरत अली ही के खेमे वाला था। अली से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, अली के लिए अली की तरफ से जंग करता रहा, और आखिर में अली का कातिल ठहरा खबीस। हर अली अली कहने वाला जन्नती नहीं होता। इसीलिए अली अली की भी शान ये है। शहीद कब हुए? अदाने फजर हो चुकी, अल्लाहू अकबर हजरत अली आ रहे हैं, एक दरवाजे पर दस्तक किया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। दूसरे दरवाजे पर, नमाज नींद से बेहतर है। अली मस्जिद आ रहे हैं, कूफे की मस्जिद मारे, एक एक मुसलमानों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे, चलो नमाज के लिए। हाय हाय हाय, और मस्जिद में आए तो शहीद कर दिए गए। आज अली अली कहने वाले बड़े ढकोसलाबाज मर्दू, और नमाज यक्को नहीं पढ़ते, और नमाज की बारी आती तो क्या कहते? ओहो हमारे सरकार मक्के में नमाज पढ़ते। ओहो ऐसे ऐसे जाहिलों के जाहिल पीर हो गए कि वो मरदूद इतना इतना खाते हैं, नमाज को नहीं पढ़ते। और जब कहते हैं तो अरे पीर नमाज क्यों नहीं पढ़ते रे, तो मुरीद कहता रे हमारे सरकार काबे में नमाज पढ़ते। घर वाले बुद्धू बेचारे ये नहीं कह पाते कि तेरे पीर को जब ठूसना रहता है तो इतना गोश्त यहाँ ठूसता है, और नमाज काबे में पढ़ता है तो खाना भी काबे में कह दो खा ले। एक बार कह दो फिर समझ में आ जाए। ऐसे ही एक पीर गया था, जब गया, बस 2 मिनट की बात पे मैं खत्म कर दूं। ऐसे एक पीर गया और जैसे घर में गया कहता
देहात की औरतें बात बहुत चालू। कह रे सरकार क्या बात है? कह रे खाने काबा में कुत्ता घुस रहा था तो हमने यहाँ से हका दिया। कहा दद तो भाग गए। ओहो बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, यहाँ बैठे हैं खाने काबा में कुत्ता हका रहे। औरत भी बड़ी चालू, उसने सालन बोटी नीचे रख दिया, ऊपर से सूखा चावल और पीर के सामने ले आई, हजरत लोग खाओ। दाएं बाएं देख रहा, दाल न सब्जी न सालन, और रूखा खाऊंगा फंस ना जाएगा। तो बैठा रहे देखता रहे यहाँ वहां। फिर औरत ने कहा हजरत खाया जाए। बड़े गुस्से में हो रहा, न दाल न सब्जी ला रही हो, कह रही खाओ। बताओ चावल खा लूं गले में फंस जाए। फिर औरत ने कहा अरे हजरत खाते क्यों नहीं? तब पीर बोला कम बखत नालायक मरदूद, न सालन लाई है, न तो चावल न तो दाल लाई है, न तो सब्जी लाई है, रूखा चावल खाऊं? कहो पीर तू यहाँ बैठा खाने काबा देख रहा, कुत्ता जा रहा था हाँक दिया, और चावल के नीचे जो बोटी है करीब ही में नहीं दिखती है, वो छिपके से खा लो और चले जाने तो इतनी लाठी मारूंगी। तब पिरवा गठरी वठरी बांध के भाग गए। अल्लाह के वास्ते ऐसे जाहिल पीरों से अपने आप को बहुत अच्छे। और जो मैदान करबला वालों का जो पैगाम है कि नमाज कभी नहीं छोड़ना है, जुआ के करीब नहीं जाना है, शराब के करीब नहीं जाना है, बल्कि अज़्म मुहकम सच्चे हुसैनी हो जाओ। जिस दिन तुम सच्चे हुसैनी हो जाओगे, अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया तुम्हारी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। वरना 82 लोगों के मुकाबले में 22,000 आते। भाई 82 के मुकाबले में 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना आ जाओ। 82 लोगों 82 लोगों के मुकाबले में 22,000 आ रहे। क्यों? सच्चे हुसैनी थे वो। आज काश हम भी सच्चे हुसैनी हो जाए। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं इकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लाह ताला हमारे जवानों को आसमानी तरक्की का चांदो सूरज बनाए। इस जलसे को कबूल फरमाकर शुहदाए कराम की फीज़ व बरकत से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।